और सांसें ऊपर नीचे होने की बात हो रही थी के आज थोड़ी दिल की धड़कनें तो ऊपर नीचे हुई होंगी, अब थोड़ी शांत होने लगी हैं, स्टेबलाइज कर गई। अब तीनों जगह लग रहा है कि एनडीए यानी कि बीजेपी सरकार में हिस्सेदार होगी। त्रिपुरा में तो सीधे सीधे और मेघालय और नागालैंड में आपकी हिस्सेदारी होगी। संदीप भाई, सांसें ऊपर नीचे होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। इसका रीजन ये है कि हम पहले से जान रहे हैं कि ये छोटे राज्यों का चुनाव है और ये छोटे राज्यों में मार्जिन बहुत कम अंतरों से होता है, तो स्वाभाविक है कि बीच में इस तरह से जो उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। लेकिन डिपेंड करता है हम वहां पर हमारी पार्टी किस ढंग से चुनाव लड़ी है, किस नीतियों के हिसाब से लड़ी है, किस तरह का जन समर्थन हमको पब्लिक से मिला है, वो हमारे हौसलों को थोड़ा मजबूत हमेशा बनाए रखता है। नहीं, आप हिमाचल में भी थे। हिमाचल में देखिए 1% से कम का अंतर था वोट प्रतिशत में, लेकिन सीटों में 16 सीटों में अंतर में तब्दील हो गया था। तो मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूं, ये जो बात आप कह रहे थे कि यहाँ मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, तो अभी आप मुतमईन हैं, आश्वस्त हैं, या अभी भी थोड़ा इंतजार करेंगे आखिरी नतीजों का? नहीं, इसमें तो मैं इसका अंतर आपको बताता हूं संदीप भाई, और आपने भी काफी विश्लेषण किया है और मैं भी आपको इस विषय में थोड़ा सा बताऊं कि हिमाचल का जो चुनाव था वो वहां पर रिवाज बदलने का चुनाव था। वहां एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस बीजेपी आती थी, तो वहां पर उस रिवाज को हम तोड़ने के लिए लड़ रहे थे। वो हमारे लिए एक अलग, देखिए भाई, बीच में रोकना पड़ रहा है, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है, तो उसको मैं थोड़ा दुरुस्त करता हूं, क्योंकि अब तीनों राज्यों में आपके स्टेक्स हैं, तो आपकी टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है। लेकिन मयूर, ये कांग्रेस बिछड़े सभी बारी बारी, और ये तो नेताओं की बात थी, अब राज्यों में भी, पूर्वोत्तर में भी यही तस्वीर दिख रही है। देखिए, मैं जी हमारे बधाई देना चाहूँ, गिरते सरकार में बने रहे। लगता है आपकी भी आवाज में दिक्कत आ रही है, तो दोनों पहले ठीक करिए पीसीआर, दोनों ही तरफ आवाजें, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक बात बहुत आपने इंपॉर्टेंट कही थी 1% को लेकर, तो पिछली बार त्रिपुरा का याद कीजिए, त्रिपुरा में भी 1% का अंतर था, 1% का अंतर था, और सीटों का अंतर 3 गुना का हो गया था। 16 और कहाँ क्या, यही हमने दर्शकों को आते ही समझाने की कोशिश की। तो वो 1% का खेल जो है, जो हमारी निर्वाचन पद्धति है फर्स्ट पास द पोस्ट वाली, वो उसका कमाल है। क्योंकि किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी वोटर को ज़्यादा, नेता को ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, वो किसी में कम से 100 वोट से भी जीता। और ये 43.59% बीजेपी को वोट पड़े थे त्रिपुरा में पिछले साल, पिछली बार, और सीपीएम को मिले थे 42.22, 1.25% का फर्क, और सीटों में 20 का फर्क, 36 आई बीजेपी को और 16 आई सीपीएम। तो अब आप ये अंतर इतना बड़ा होता है, तो जो हमारी वोटिंग प्रणाली है उसका खेल है ये, और वो हमने अक्सर देखा है, चाहे हिमाचल में हो, हिमाचल में हम तो अक्सर देखते आए हैं और अब यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के लिए और नेताओं के लिए कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बराबरी इक्वली उन्हें देखना पर विवेक, क्या आवाम खेमे के लिए भी और कांग्रेस के साथ जो आपने गठबंधन बनाया, देखिए ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। आप दोनों अगर साथ आए, और पिछली बार आपका ऐसा नहीं कि वोट बैंक बिल्कुल धाराशायी हो गया था, 42-42% वोट बैंक सिर्फ सीपीएम का होना, उसमें अब कांग्रेस भी इस बार जुड़ी थी, तो आपका वोट बैंक खिसका है, दरका है, और मजबूत होने के बजाय। हाँ, वो देखना पड़ेगा अभी कितना वोट बैंक कितना खिसका है और किस सेगमेंट से खिसका है, ये थोड़ा सा एनालिसिस हम लोगों को करना पड़ेगा। लास्ट टाइम जो ट्राइबल वोट्स थे, जो हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था बैठ करके, ट्राइबल वोट्स हमारे से बड़ी मात्रा में शिफ्ट हुए थे जब इलेक्शन की, जब ये स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे बीजेपी वाले। तो अब उसको आप सब्सिडीज कहिए या इनडायरेक्ट ब्राइबिंग कहिए या उसको इंसेंटिव्स कहिए फॉर द ट्राइबल पीपल, वट एवर इज द नेम यू गिव, समहाउ दैट क्लिक्ड फॉर देम। तो एक मैसिव वोट का टर्नआउट हमारे से गया था। सेकेंड थिंग वाज दैट, जो एक न्यूट्रल एनालिसिस मैं करूंगा, दैट द यंगस्टर्स वांटेड समथिंग मोर वाइब्रेंट, आई फील, तो दे वर वेरी हैप्पी विद द ऑनेस्टी ऑफ द लेफ्ट गवर्नमेंट। लेकिन एक वो चीज़ थी, तो इस बार सभी युवा, हम लोगों ने भी इस चीज़ को रियलाइज़ करा, युवाओं को लड़वाया, इस बार नए चीज़ों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश हम लोगों ने भी करी है। बहुत लगा रहे हैं।
हाँ, बट आई मीन समहाउ जो आंकड़े दिखा रहे हैं तो इट इज नॉट वर्किंग इन आवर फेवर। लेट अस। आप भाई एक चीज और, फिर आपने मतलब आप पेश करने में तो माहिर हो गए हैं, तो वक्त बहुत लगा रही। ये वक्त 24 तक का क्या खेल करेगा? जो अभी दोपहर में 1.5 घंटे पहले तक तो ये हो रहा है कि ये फेविकोल कांग्रेस और वाम मोर्चे का जो जुड़ रहा है वो राष्ट्रीय स्तर पे होगा। अभी कल स्टालिन की वहाँ पार्टी में ठीक ठाक नेता जुड़ गए, इसके पहले और केसीआर ने जोड़ लिया। हाँ, कांग्रेस ने कह दिया कि हम अपना एक तरह से पीछे किनारा अपना कर लिया चीज़ों को। तो ये बड़ा अच्छा फेविकोल, लेकिन लगता है फेविकोल का केमिकल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, वो जाते ही फटने लगा और वो अभी ऐसा नहीं हुआ। तो अब वो जो चाहते थे वो नहीं हुआ। लेकिन ये देश के लिए दुर्भाग्य भी है कि एक बड़ी पार्टी जिसने बहुत राज्य किया, एक बड़ी पार्टी जिसकी जड़ें उत्तर पूर्व से लेकर के हिमाचल तक थी, वाम मोर्चा की, वो धीरे धीरे कहाँ रह रही है? एक राज्य तक सीमित हो जाएगी क्या? और वो आइडियोलॉजी क्यों नहीं पनप पा रही है? केरल की पार्टी बनकर रह जाएगी। मैं वही बता रहा हूँ ना, आप बताओ ना मुझे, बिहार में जहाँ उसका इतना दबदबा होता था, मैं अभी गया था, अभी वहाँ बहुत घूमा फिरा, देखा मैंने, वहाँ अब वो बात ही नहीं है। क्यों? इसकी भी एक वजह है, और इसकी बड़ी सामाजिक वजह है। वो सामाजिक वजह ये है कि जैसे जैसे हमारा मध्य वर्ग बढ़ रहा है, थोड़ा एस्पिरेंट और मध्य वर्ग मिला के जो 65-70% का जो हो जा रहा है, वो अब रुचि नहीं है उसकी आंदोलन में। वो अब नहीं चाहता है कि लड़ाई मुद्दे की बात है, मटेरियलिज्म, हाँ, बातों में बस के फकीर बने रहे हैं, वो नहीं चाहता है। वो करेक्शन चाहता है अपने लिए, वो अपने बच्चे के लिए थोड़ा जीवन स्तर अच्छा चाहता है, वो अपना काम बहुत अच्छे से चलाए रखना चाहता है। तो सिर्फ झंडा लेके मर जाएंगे, लड़ जाएंगे, कट जाएंगे, वो कतई नहीं चाहता। वो कतई नहीं चाहता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।